दोस्तों जब कोई बिगिनर स्टीरियो साइकिल करने का सोचता है तो सभी लोग उसको एक ही सजेशन देते हैं कि भाई टेस्ट ही ले ले, मतलब टेस्टोस्टेरोन अनएंथेड ले ले, तुम्हारे मसल भी बन जाएंगे, बॉडी भी बन जाएगी और अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी। बट कोई भी ये नहीं बताता अगर इसको गलत यूज़ कर लिया तो आपको क्या नुकसान हो सकता है और आपके हार्मोन्स परमानेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, जो कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप लोग टेस्ट ई का साइकिल चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाना है, पूरा साइकिल गाइड करूंगा, क्या साइड इफेक्ट होता है, क्या बेनिफिट है, कितना ड्यूरेशन होता है और बिगिनर्स को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और पीसीटी करनी जरूरी क्यों है ये भी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अगर आप लोगों ने ये वीडियो अंत तक देख ली तो भाई आप लोगों की किस्मत बदल सकती है, आप लोगों को फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। और आधी वीडियो मत देखना, देखो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो करो चैनल को सब्सक्राइब, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू देसी मसल लैब। यहाँ पे बात होती है रियल फिटनेस एजुकेशन की, बिना हाइप के, बिना फिल्टर के, ओनली सच के बारे में। एंड दोस्तों मैं किसी भी कंपाउंड को, किसी भी स्टीरॉयड को प्रमोट नहीं करता। ये वीडियो ओनली एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए ही बना रहा हूँ, तो इसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही देखना। और अगर आप लोग कोई भी स्टीरॉयड साइकिल शुरू करना चाहते हैं तो हमेशा सुपरविजन के अंदर ही करना चाहिए, या फिर आप लोगों को एक अच्छा कोच हायर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि टेस्ट ई टेस्टोस्टेरोन अनएंथेड ये है क्या और हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। देखो दोस्तों, जैसे आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनता है, बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट बॉडी बिल्डिंग के अंदर हमें टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण हमें ये बाहर से लेना पड़ता है। टेस्टोस्टेरोन अनएंथेड ये एक सिंथेटिक वर्जन है टेस्टोस्टेरोन का, और ये लैब के अंदर बनाया जाता है। ये एक सिंथेटिक एनाबॉलिक एंड्रोजन स्टीरॉयड भी है, जो कि मेडिकल पर्पज़ के लिए बनाया गया था, जिनको हाइपोगोनाडिज्म की दिक्कत रहती है उनके लिए, या फिर लिबिडो जिनका बहुत ही ज़्यादा लॉस हो जाता है, दिल ही नहीं करता करने का, सेक्स डिज़ायर बिल्कुल लो हो जाता है, हाइपोगोनाडिज्म की जिनको दिक्कत होती है उनके लिए ही इसे बनाया गया था फॉर मेडिकल पर्पज़ के लिए। बट बॉडी बिल्डिंग के अंदर ये क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर मसल मास काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, वाटर रिटेंशन भी करता है, साथ में ये इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और नाइट्रोजन रिटेंशन बढ़ा देता है, लिबिडो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देता है, एंड अदर बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो ये काम कैसे करता है? ये डायरेक्टली आपके एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाता है। जैसे ये आपका प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज़ कर देगा, नाइट्रोजन रिटेंशन बॉडी के अंदर बढ़ा देगा, आरबीसीज आपके बढ़ा देगा बॉडी के अंदर, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं, एज वेल एज लिबिडो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देगा, स्ट्रेंथ आपकी गेन करने में हेल्प करेगा। तो बॉडी बिल्डर्स इसे इसलिए ही यूज़ करते हैं कि मसल मास बढ़ जाए, स्ट्रेंथ गेन हो जाए, लिबिडो बूस्ट हो जाए। मोस्टली इसी के लिए लोग इसे यूज़ करना पसंद करते हैं। और जिम के अंदर सबसे कॉमन है टेस्ट ई और टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट, जिसे हम लोग टेस्टोस्टेरोन सी भी बोलते हैं। बट मोस्टली टेस्टोस्टेरोन अनएंथेड ही यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही है, इसलिए टेस्टोस्टेरोन अनएंथेड आसानी से मिल भी जाता है। साइपोनेट थोड़ा मुश्किल मिलता है, और ये कॉमन आपको मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगा टेस्टावेरोन के नाम से। और ये 250 ml का एक एम्प्यूल आता है, और आप लोग इसको हफ्ते में 1 से 2 बार यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कैसा साइकिल है, किसके लिए आप लोग यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जिनको हाइपोगोनाडिज्म की दिक्कत होती है, इसकी डोज रहती है मैक्सिमम 20 mg से 50 mg पर वीक, या फिर 20 से 200 mg तक चली जाती है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की दिक्कत है, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, वो उसी के रिलेटेड होता है। हर किसी की कंडीशन अलग होती है, बट बॉडी बिल्डिंग के अंदर स्ट्रेंथ गेन, मसल गेन एंड लिबिडो बूस्ट करने के लिए, और स्ट्रेंथ वगैरह गेन हो जाती है, इससे नाइट्रोजन टेंशन अच्छा हो जाता है बॉडी के अंदर, इसलिए बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करना पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या बिगिनर्स को लेना चाहिए। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ये जो पॉपुलर है वो बिगिनर्स के अंदर ही है। तो जो कोई भी फर्स्ट साइकिल अपना करता है मसल गेन करने के लिए या फिर बॉडी के अंदर बल्क करने के लिए, उसे टेस्टोस्टेरोन अनएंथेड ही दिया जाता है अदर कंपाउंड के साथ, लाइक डायनावोल, डेका एंड बोल्डिनोन। तो इनके साथ इसको ज़्यादातर दिया जाता है। स्टैक के बारे में भी बताऊंगा आपको, ठीक है, कि इनके साथ आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप लोग इसका साइकिल चलाना चाहते हैं तो क्या क्या आप लोगों को चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी हाफ लाइफ के बारे में पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, इसकी हाफ लाइफ होती है 5 to 7 डेज़। एक हफ्ता आपकी बॉडी के अंदर रहता है
और उसके बाद आपकी बॉडी से निकल जाता है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहेगा कि भाई इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा। देखो दोस्तों, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसके 3-4 इंजेक्शन लगाने से हमारी अच्छी खासी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और फर्स्ट साइकिल के अंदर कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। लाइक आपका 5 से 8 kg 10 kg ही गेन हो सकता है। तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि भाई एक तगड़े लेवल की बॉडी बिल्डर्स की तरह ही बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। देखो, इसकी डोज को मेंटेन करने के लिए आपको हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार इसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ये इसकी हाफ लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 से 7 दिन के बाद आपको फिर से अपनी बॉडी के अंदर इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा, ये तभी असर करेगा। 3 से 6 हफ्तों के अंदर ये आपकी बॉडी के अंदर असर देना शुरू करता है। तो पहले 3 वीक आपको कुछ ज़्यादा खास फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसकी डोजेस के बारे में भी बताते हैं। और इसका साइकिल ड्यूरेशन रहता है 10 to 12 वीक, क्योंकि ये एक लॉन्ग एस्टर है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी के अंदर स्लो रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको स्लो ही रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। बट फिर भी इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकल के आते हैं अगर आप लोग इसे यूज़ करते हैं फॉर 3 मंथ। 10 से 12 वीक का इसका साइकिल रहता है। डोज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो कितनी डोज़ ले सकते हैं? 250 mg से लेके 500 mg आप लोग पर वीक इसे ले सकते हैं। डिपेंड करता है क्या साइकिल है, किस तरीके की डोज़ है, क्या आपका गोल है, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो 250 से 500 mg आपकी पर वीक इसकी डोज़ रहती है। जैसे आपकी फर्स्ट वीक होती है, आप लोग इसे शुरू कर रहे हैं, तो उसकी जो डोज़ होती है फर्स्ट वीक की, उसके अंदर 125 mg की 2 बार डोज़ लेनी पड़ती है, क्योंकि इसको स्प्लिट किया जाता है। पहले लेंगे 125 mg, फिर 2 से 3 दिन छोड़ के इसकी एक बार फिर से 25 mg डोज लेंगे और देखेंगे कि बॉडी किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो हर किसी का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है साइकिल चलाने का, या फिर आपके कोच अलग तरीके से आपको देते हैं कि भाई बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए भाई आप सडनली 250 mg अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, आपकी बॉडी उसको टॉलरेट ना कर पाए, क्योंकि बॉडी को इन चीज़ों की आदत नहीं होती, ठीक है। इसलिए हमेशा लोअर डोज से स्टार्ट किया जाता है, फिर उसको लेके जाते हैं मॉडरेट डोज के ऊपर, फिर मैक्सिमम डोज के ऊपर, फिर उसके बाद टेपर डाउन करते हैं, ताकि एक अच्छा आप लोगों को गेन्स अपनी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट बहुत है। देखो, बेनिफिट हर किसी को पता है, बट ये परमानेंटली आपके हॉर्मोन्स को क्रैश कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं। तो सबसे बड़ा जो इसका साइड इफेक्ट है वो है आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाएगा। तो नेचुरली आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन बनाएगी नहीं, आपको हमेशा बाहर से ही लेना पड़ेगा, या फिर इंजेक्शन के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है, जिसे हम लोग सबसे बड़ा साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। लिबिडो लॉस भी हो सकता है, और ये आपके लीवर के लिए भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड ये आपका कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। एंड ये आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन भी करता है, जिसकी वजह से गायनो पफी निपल्स की आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आप लोगों को AR इनहिबिटर भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। AR इनहिबिटर के अंदर आप लोगों का एनास्ट्राजोल आ जाएगा, या फिर आप लोग लेट्रोजोल भी यूज़ कर सकते हैं 2.5 mg, और ये 1 mg के अंदर आता है। डिपेंड करता है किस तरीके का साइकिल है, कितनी डोज है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी टैबलेट इन दोनों की लेनी है, और इन दोनों में से कोई भी एक या फिर 2 आप लोगों को दोनों एक साथ भी यूज़ करने पड़ सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरीके का साइकिल आपका कोच आपको डिज़ाइन करके देता है, ठीक है। और ये आपके लीवर के लिए भी टॉक्सिक है, जिसकी वजह से आप लोगों को अपने लीवर को प्रोटेक्ट कर लीवर 52 DS भी लेनी पड़ सकती है, या फिर टुडका ले सकते हैं, मिल्क थिसल ले सकते हैं, क्योंकि ये इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर है, तो इसलिए लीवर के ऊपर उतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। बट फिर भी एक नॉर्मल आप लोगों को लीवर 52 DS तो लेनी ही पड़ेगी दिन में 2 बार। एंड गाइस, इसके अलावा आप लोगों को एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लाइक एक्ने, ऑयली स्किन, आपकी बॉडी पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाना, या फिर हेयर लॉस हो जाना, एज वेल एज आप लोगों की जो वॉइस है वो डीप होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसे आप लोगों को बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका बेस्ट स्टैग कौन सा है, आप लोग किन किन कंपाउंड के साथ इसे यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इसे डायनाबोल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बोल्डीनोन के साथ भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, अनावर के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, डैका के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके साथ आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। डैका, बोल्डी, डायनाबोल, इनके साथ सबसे बेस्ट स्टैग हो जाता है आप लोगों का टेस्ट ई का।
जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छे गेन्स अपनी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। गाइस साइकिल ख़त्म होने के बाद आप लोगों को पीसीटी जरूर करनी है, ताकि आप लोग दोबारा से अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मतलब जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सिस्टम है, जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली, उसको आप लोग दोबारा से रीएक्टिवेट कर सकें। तो इसलिए पीसीटी करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पीसीटी के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप लोग उसे देख सकते हैं और आप लोगों को सारे के सारे जो भी मैंने उसके अंदर चीज़ें बताई हैं वो पता चल जाएगी। बाकी मैंने इसके बारे में आप लोगों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स जो कि आप लोगों को इनके साथ ज़रूर ऐड करने चाहिए। लाइक आप लोगों को ओमेगा 3 ज़रूर ऐड करना है, मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करना है, ZMA ज़रूर ऐड करना है, जो कि बॉडी की नीड होती है। और ये तभी आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है अगर आप लोगों की डाइट अच्छी है, आपका स्लीप बिल्कुल कंट्रोल में है, 8 घंटे आप लोग सोच रहे हैं, डाइट अच्छी है, ट्रेनिंग अच्छी है, ये तभी आपकी बॉडी के ऊपर काम करता है। अगर आप लोग खा पी नहीं रहे और ये सोच रहे हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन और एनाथ्राइन का साइकिल चला लेते हैं, एक ही कंपाउंड है, कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होगा, तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोगों को 1-2 kg का गेन देखने के लिए मिलेगा, जो कि वाटर वेट ही होगा मैक्सिमम। अगर 2 kg आप लोगों ने गेन किया तो लगभग आधा kg मसल मास होगा, बाकी 1.5 किलो आप लोगों का वाटर वेट होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। भाई डाइट अच्छी होनी चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, हाई कार्ब डाइट होनी चाहिए, ये तभी आप लोगों को बेनिफिट देगा। एंड दोस्तों बहुत सारे लोग ना ब्लड टेस्ट को इग्नोर करते हैं। अगर आप लोग कोई भी स्टीरॉयड साइकिल यूज़ करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो ब्लड टेस्ट करवाना कंपलसरी है, पीसीटी करना कंपलसरी है। तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को चाहिए रियल नो बुलशिट फिटनेस एजुकेशन, तो सब्सक्राइब करो देसी मसल लैब फॉर रियल फिटनेस एजुकेशन। यहाँ पे बात होती है रियल फिटनेस एजुकेशन की, बिना हाइप के, बिना फिल्टर के, ओनली सच के बारे में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हर एक कंपाउंड की कैसे काम करता है, क्या होता है, उसका सीन A to Z बता देता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा कि टेस्ट E के साथ लोग कौन कौन सी सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ करती है जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करना नीचे पार्ट 2 टेस्ट E। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।